हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हम पीएचडी एडमिशन्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी पीएचडी एडमिशन जो आईआईटी बॉम्बे की तरफ से है, स्प्रिंग सीजन 2025 और 26 में एप्लीकेशन ओपन अप हो चुकी है। और एप्लीकेशन ओपन हुई है उसी तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छे वे में एक ब्रोशर और साथ ही साथ नोटिफिकेशन, साथ में जो पीएचडी कैंडिडेट्स है उनके लिए जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है या और कोई फेलोशिप अगर अवेलेबल है तो वो भी इन्होंने बहुत ही इजीली, कि आप पीएचडी में एक इजी फॉर्मेट के बेसिस पे आपकी फंडेड भी पीएचडी हो, रिसर्च कंडक्ट कर सके, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिटेल्ड समरी यहाँ पे दे रखी है। इस पीएचडी के अकॉर्डिंग जो आईआईटी बॉम्बे में बच्चे एडमिशन लेंगे उनके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएचडी रहेगी, जिससे वो अपनी फंड कर सकते हैं और साथ ही साथ जो 5 ईयर कोर्स है पीएचडी का वो इजीली निकाल सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो रिसर्च प्रोग्राम है पीएचडी एकेडमिक ईयर 2025-26 स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे जो पीएचडी है और इंस्टीट्यूशनल जो इन्होंने वैकेंसी साथ ही साथ फेलोशिप दे रखी है वो डिस्कस करेंगे। प्रोसेस क्या होने वाला है ब्रीफली वो हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे, और किस किस तरीके से आप अपनी फेलोशिप अवेल कर सकते हैं, चाहे वो आईआईटी बॉम्बे में पीएमआरएफ हो, विश्वेश्वरैया स्कॉलरशिप हो, या साथ ही साथ अगर आपके पास गेट या फिर जेआरएफ या सेल्फ फाइनेंसिंग की स्कीम्स जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखी वो है, तो उसी के बेसिस पे हम जो पीएचडी एडमिशन है वो आईआईटी बॉम्बे में ले सकते हैं। आप देखेंगे इस जो ये लिंक है आईआईटी बॉम्बे एप्लीकेशन जो प्रोसेस पीएचडी का जो वेब पेज है, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दे रखे हैं। इन सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो आपको देखनी है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ये तीन चीजें हम अभी इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखनी है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आप जब ओपन अप करेंगे यहाँ पे एक ब्रोशर होगा जो कि आईआईटी बॉम्बे स्प्रिंग सीजन 2026 के लिए एकेडमिक ईयर के लिए है। यहाँ पे इन्होंने जनरल कैटेगरीज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी है उनके लिए, एससी एसटी कैटेगरी वाले, और उसके बाद इन्होंने जो शेड्यूल और गाइडलाइंस है वो दे रखी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएचडी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनका होने वाला है, अवेलेबिलिटी क्या है। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 10 सितंबर से ओपन अप हो चुके थे। लास्ट डेट होने वाली है रेगुलर जो विदाउट फाइन है वो 17 अक्टूबर, एंड जो एक्सटेंडेड है वो 21 अक्टूबर। तो आप 21 अक्टूबर तक फिल आउट कर सकते हैं, बट विद फाइन। अगर आपको विदाउट फाइन करना है, लास्ट डेट आपके लिए है 17 अक्टूबर। साथ ही साथ जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिटेल इंफॉर्मेशन में दे रखा है। मास्टर्स, बैचलर डिग्री, एक गेट स्कोर वैलिड, या फिर यूजीसी नेट, जेआरएफ। अगर नेशनल लेवल एग्जाम आईसर्स आईआईटी से पास आउट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डीएसटी इंस्पायर जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये सारी फेलोशिप नहीं है बट आपके पास नेट है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 2 साल का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट इन्होंने जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की दे रखी है, सेम या सिलेक्शन क्राइटेरियाज है, और रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे आप जाके कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद टेंटेटिव शेड्यूल हमने बता दिया कि 17 अक्टूबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल आउट करने की। अगर आप नहीं कर पाते और रह जाता है तो आप फाइन के साथ 21 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो अपडेटेड है, ये बहुत ही लंबा है। इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आप डाउनलोड करके अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज, अपने अपने कोर्सेज वाइज जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर जो फॉर्मेट, एप्लीकेशन प्रोसेस डिटेल्स वो जान सकते हैं। यहाँ पे इस एप्लीकेशन में यही दे रखा है कि आपको क्या डेट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, एकेडमिक डिग्री और जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें, और कितने एप्लीकेशन चार्जेस हैं वो हम आगे बताएंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इजी वे में, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो पीएचडी है वो फंडिंग सपोर्ट के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे ने एक बहुत ही एडमिशन कैटेगरीज निकाली है।
जिसके साथ साथ आपको असिस्टेंटशिप फेलोशिप भी मिलेगी, हॉस्टल अवेलेबिलिटी और रिमार्क्स जो उन्होंने एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन में दे रखा है वो डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए इस वीडियो के लिए है, जो भी बच्चे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले इनके पास है एडमिशन कैटेगरी टीचिंग असिस्टेंटशिप की, और टीचिंग असिस्टेंट में ये हॉस्टल एलिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एमओई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, मिनिस्ट्री की तरफ से है। साथ ही साथ जो टीचिंग असिस्टेंटशिप में है उसमें 42,000 और 37,000 आपको जो स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा टीचिंग असिस्टेंट में। बट जो टीए कैटेगरी में करेंगे तो उनको लेबोरेटरी वर्क और टीचिंग 8 आवर्स पर वीक करनी पड़ेगी। ये इनका जो कंपलसरी है असिस्टेंटशिप में इन्होंने दे रखा है, तभी आप यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप आईआईटी बॉम्बे की तरफ से दी जाएगी। नेक्स्ट है रिसर्च असिस्टेंटशिप जो है आरए। आरए में आपको 42,000 2 साल के लिए और 47,000 रिमेनिंग पीरियड के लिए दिए जाएंगे। सेम कैटेगरी है कि आपको लेबोरेटरी में और साथ ही साथ जो टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड 20 घंटे पर वीक बिताने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी टीएपी और आरएपी जो टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप है थ्रू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट फंडेड होगा, सैंक्शन होगा आईआईटी बॉम्बे की तरफ से, और यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नॉर्म्स डिसाइड होंगे 25,000 टू 32,000 सैलरी वो आपको दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है फेलोशिप अवार्ड्स। डीएसटी, डीबीटी, आईसर, एनबीएचएम या फिर यूजीसी, सीएसआईआर जो आपके पास एग्जाम क्लियर है और अगर वहां से आप एडमिशन के यहाँ आईआईटी बॉम्बे एडमिशन लेने के बाद अगर आप वहां से अवेल करना चाहते हैं तो ये आएगी आपकी फेलोशिप अवार्ड में, जो एडमिशन कैटेगरी जो आईआईटी बॉम्बे फेलोशिप कैटेगरी बनाई गई है। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। इसमें कोई असिस्टेंटशिप नहीं दी जाएगी। जो बच्चे जिनके पास नेट है, गेट क्वालिफाइड है और वो अपनी तरफ से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एलिजिबल है आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेने के लिए, बट वो एलिजिबल नहीं है जो है असिस्टेंटशिप मतलब की फेलोशिप अवेल करने में। इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। एक्सटर्नल कैटेगरी है एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में, जिसमें कोई भी आईआईटी बॉम्बे की तरफ से नहीं दी जाएगी आपको असिस्टेंटशिप। नेक्स्ट है सेल्फ फाइनेंस इंडियन नेशनल्स, उसमें भी नहीं दी जाएगी। सेल्फ फाइनेंस फॉरेन नेशनल, उसमें भी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ इन्होंने काफी सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट स्टाफ या फिर असिस्टेंटशिप कॉलेज टीचर में पीएचडी डिग्री एक कन्वीनियंट तरीके से बच्चों को करवाने के लिए काफी सारी कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करा रखी है। एक इम्पॉर्टेंट इनके अंदर आईआईटीज या आईसर्स में पीएमआरएफ फंडिंग चलती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको 70,000 पर मंथ और एक एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट दिया जाता है 2 लाख का। तो वो पीएमआरएफ आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी बॉम्बे एडमिशन लेके, और उसके बाद आप एक पीएमआरएफ के पोर्टल पे जाके जो सारी अपने एकेडमिक डिग्रीज और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीएमआरएफ की भी हमने एक वीडियो लास्ट ईयर बना रखी है, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। साथ ही साथ विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वाले बच्चों को दी जाएगी। इसमें आपको 31,000 35,000 पर मंथ से लेके 43,750 मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल या किसी में भी सपोर्ट चाहिए तो आपको 50,000 पर कॉन्फ्रेंस ये लोग भी प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट एडमिशन कैटेगरीज है पीएचडी की वो गिवन है इसी के पोर्टल पे। अभी डिटेल व्यू में मैंने आपको बताया है क्योंकि फंड जो पीएचडी में है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। फंडेड पीएचडी ही अगर आप मैं एडवाइस करती हूँ तो आप फंडेड पीएचडी ही किसी भी इंस्टीट्यूट में लें। और साथ ही साथ अगर फंडेड पीएचडी नहीं है तो आप पीएमआरएफ या फिर इंस्टीट्यूशनल वाली फंड्स या प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग से भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि पीएचडी या फिर नेक्स्ट पोस्ट डॉक्टोरल एडमिशंस के लिए है। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे की हो चुकी है स्टार्ट स्प्रिंग सेमेस्टर पीएचडी एडमिशंस, आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे जाके क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।